सकते हैं। देखिए, नीतीश कुमार के लिए प्रशांत किशोर काम भी कर चुके हैं, पार्टी का हिस्सा भी रह चुके हैं। ऐसे में हो सकता है कि एक सॉफ्ट कॉर्नर लेकर चल रहे हैं कि अगर भविष्य में कोई ज़रूरत पड़ी तो नीतीश कुमार को अपने साथ सहयोगी दलों को, चिराग पासवान हो या फिर अन्य सहयोगी दलों को मजबूत करके कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को रास्ते से हटाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार बार बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दावा ठोकते हुए नजर आते हैं और बिहार में बीजेपी चाहती। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। 2 अक्टूबर 2024 ये वो तारीख है जब राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर अपने अभियान जन सुराज को पार्टी में तब्दील करते हुए नजर आएंगे और जन सुराज पार्टी के गठन के साथ प्रशांत किशोर की एक यात्रा शुरू हो जाएगी, जो यात्रा विधानसभा चुनाव के परिणाम पर समाप्त होती हुई नजर आएगी। बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 में है, लेकिन प्रशांत किशोर की तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं और प्रशांत किशोर के जो दावे हैं, जो बयान है, वो इस और इशारा करते हैं कि बिहार में प्रशांत किशोर बेशक कहते हुए नजर आते हो कि चुनाव उनकी पार्टी लड़ेगी और जीतेगी भी और सत्ता से बेदखल होते हुए नजर आएगी जनता दल यूनाइटेड। लेकिन वही प्रशांत किशोर अब ना सिर्फ तेजस्वी यादव बल्कि नीतीश कुमार को लेकर भी कई बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, जहां नीतीश कुमार को लेकर दावा करते हैं कि नीतीश कुमार अगर नहीं होते तो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना होती। भारतीय जनता पार्टी एक मोहरे के रूप में नीतीश कुमार का इस्तेमाल करती हुई नजर आ रही है। केंद्र में सत्ता बरकरार रखने के लिए नीतीश कुमार का सहारा लिया जा रहा है, लेकिन यही नीतीश कुमार देखा जाए तो अपनी मांगों को मंगवाने में कहीं ना कहीं विफल होते हुए नजर आते हैं। प्रशांत किशोर हमला साधते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा तो दिला नहीं पाए, लेकिन मांग के साथ साथ देखा जाए तो बिहार में भी कई ऐसी समस्याएं हैं, अगर नीतीश कुमार उनका निपटारा कर दें तो बिहार की जनता एक बार फिर से आप पर भरोसा कायम रख सकती है। यहाँ पर प्रशांत किशोर दावा करते हैं कि कई ऐसी चीनी मिल हैं जो लंबे समय से बंद पड़ी हैं, लेकिन नीतीश कुमार कोई संज्ञान नहीं लेते हैं। इसके साथ साथ शिक्षा का मुद्दा उठाते हुए भी प्रशांत किशोर नीतीश कुमार पर हमलावर साबित होते हुए नजर आते हैं। नीतीश कुमार पर लगातार बयानबाजी प्रशांत किशोर को लेकर क्या इशारा देती है कि प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के खिलाफ हैं या नीतीश कुमार को लेकर कहीं ना कहीं संकेत दे रहे हैं कि नीतीश कुमार संभल जाएं तो उनके साथ गठबंधन कर लिया जाए। इससे जुड़े हुए तमाम सवाल अब यहाँ पर बनते हैं। न्यूज रूम में मौजूद है अमन सर, मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे प्रशांत किशोर अब आगे क्या रणनीति इख्तियार करते हुए नजर आएंगे। क्या लगता है सर, प्रशांत किशोर नीतीश कुमार पर अब बयान दे रहे हैं कि बिहार में कई समस्या हैं, अगर उन पर सुध लेते हैं तो बिहार की जनता आपको एक बार फिर से भरोसा आप पर रखती हुई नजर आएगी, लेकिन आप तो सिर्फ केंद्र को फायदा पहुंचाने में लगे हुए हैं, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाने में, साथ ही साथ कैबिनेट विस्तार जब होता है तो मंत्रिमंडल को लेकर कौन सा मंत्रालय किसे मिलेगा, सांसदों को कितने यहाँ पर मंत्री बनाया जाएगा कि नहीं, ये तमाम मुद्दों के जरिए कहीं ना कहीं आश्रित नजर आते। क्या लगता है नीतीश कुमार पर ये बयान प्रशांत किशोर का किस और इशारा करता है? देखिए नाज़मीन, अगर प्रशांत किशोर को देखा जाए तो लगातार अपने आप को और अपनी पार्टी जो बनाने वाले हैं वो उसको मजबूत करते हुए नजर आते हैं। आप देखिए बिहार के तमाम इलाकों तक वो जाते हैं, पैदल घूमते हैं, लोगों से कम्युनिकेट करते हैं और ये कहते हुए नजर आते हैं कि भाई आपका लिखा पढ़ा जो बच्चा है, बेटा है, बेटी है, वो घर में अनपढ़ बैठा रहेगा, लेकिन एक नोबी फेल जो कह सकते हैं किसी नेता का बेटा है वो इस राज्य का CM बनेगा, ये कहाँ का इंसाफ है। यानी कि वो इनडायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के ऊपर सवाल खड़े करते हुए नजर आते हैं। और साथ में देखिए नाज़मीन, अब तक नीतीश कुमार के ऊपर प्रशांत किशोर ने उतना ज़बरदस्त हमला नहीं बोला था, उतना शायद बयानबाजी नहीं की थी जितनी अब वो करते हुए नजर आते हैं। इसके कई मायने हो सकते हैं। देखिए नीतीश कुमार के लिए प्रशांत किशोर काम भी कर चुके हैं, पार्टी का हिस्सा भी रह चुके हैं। ऐसे में हो सकता है कि एक सॉफ्ट कॉर्नर लेकर चल रहे हैं कि अगर भविष्य में कोई ज़रूरत पड़ी तो नीतीश कुमार को अपने साथ लेकर आ सकते हैं, लेकिन क्या ये उनकी छवि के लिए इतना बेहतर हो पाएगा? क्योंकि वो अनपढ़ की बात करते हैं कि भाई तेजस्वी यादव एक अनपढ़ कह सकते हैं राजनेता हैं, अनपढ़ वो व्यक्ति हैं, ये उनके शब्द हैं और लगातार यही बात कहते हुए नजर आते हैं कि लिखे पढ़े व्यक्ति को यहाँ की कमान मिलनी चाहिए। तो ज़रा सोचिए नीतीश कुमार कितने लिखे पढ़े व्यक्ति हैं, 18 सालों से लगातार CM हैं, उन सब के बावजूद कितना विकास वो बिहार का कर पाएँ, इसके ऊपर भी कम से कम उनका इसके ऊपर भी अपनी बात को रखना चाहिए, पूरे मामले को सामने लेकर आना चाहिए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब वो नीतीश कुमार के खिलाफ भी हमला बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए कई ऐसे मुद्दे हैं जो लगातार कह
सकते हैं चर्चाओं का विषय रहे कि भाई जब केंद्र से लेकर राज्य तक नीतीश कुमार हर जगह बीजेपी के लिए जब मजबूरी है, तो आखिर विशेष राज्य का दर्जा या बिहार में जो विकास होना चाहिए वो क्यों नहीं हो पा रहा है। दरअसल नीतीश कुमार के जरिए सम्राट चौधरी पर भी हमला करते हुए प्रशांत किशोर नजर आ रहे हैं। दावा करते हैं कि नीतीश कुमार दबाव बना रहे हैं और सम्राट चौधरी से एक एक करके कई पद छीने जा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष पद छीन लिया जाता है। वहीं रोहिणी आचार्य की बात करें, लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं, सारण से प्रत्याशी भी रही हैं, वो दावा करती हैं कि अब उप मुख्यमंत्री का पद भी सम्राट चौधरी से छीनेगा। क्या लगता है सम्राट चौधरी को ठिकाने लगाने की कोशिश नीतीश कुमार के जरिए की जा रही है? देखिए, बिल्कुल अगर हम सम्राट चौधरी की बात करें नाज़मीन, तो ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि उन्होंने सबसे मुखर होकर नीतीश कुमार का विरोध किया था और यहाँ तक कहा था कि भाई जो मैं मुरेठा बांध रहा हूँ, जब तक नीतीश कुमार को सत्ता से उखाड़ नहीं फेंकूंगा ये मैं नहीं खोलूंगा। लेकिन देखिए, हैरानी की बात वही होती है कि कई बार आप अपने बयान पे कायम नहीं रह पाते। सत्ता का लोभ आपके अंदर इतना घुस जाता है कि आप जो उन्हीं के जिनके खिलाफ आप बयानबाजी करते थे, आज उन्हीं के साथ में सत्ता को शेयर करते हुए नजर आते हो, मुरेठा भी खोलते हो। तो यहाँ पर प्रशांत किशोर यही बात कहते हैं कि नीतीश कुमार ऐसे नेता हैं जो सम्राट चौधरी जैसे 10 नेताओं को डुबो सकते हैं। यानी कि अभी भी नीतीश कुमार का जो वर्चस्व है उसमें कोई कमी नहीं है। आप देखिए, जो लोकसभा चुनाव के जो नतीजे हैं, तो 12-12 सीटें दोनों को मिली हैं, वो भी ये बताता है कि किस तरह से नीतीश कुमार का अभी भी जमीनी स्तर पर स्थिति मजबूत है। ऐसे में उनको नकारना आसान नहीं होगा। और अब तक प्रशांत किशोर नाज़मीन इसी बात से बच रहे थे कि अगर भविष्य में जितना मुखर होकर वो कह सकते हैं तेजस्वी यादव के खिलाफ बोल रहे हैं, उतना मुखर होकर वो नीतीश के खिलाफ बोले, तो कहीं भविष्य में कोई संभावना बनी तो ऐसा ना हो कि उनकी जो अभी से रंजिश पॉलिटिकल तौर पे हो जाए, कहीं आने वाले दिनों में उनके वो काम आ सकते हो और वो समय पर काम ना आए। जहां जन स्वराज अभियान बिहार में कई यात्राएं निकालता है और कहीं ना कहीं समर्थन भी मिलता है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाने वाले और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के बारे में चर्चा करें तो लोकसभा चुनाव के दौरान भी एक यात्रा निकालते हुए तेजस्वी यादव नजर आए थे। एक बार फिर से विधानसभा चुनाव से पहले शुरू होगी तेजस्वी यादव की यात्रा। क्या कारगर साबित होती हुई नजर आएगी? लोकसभा चुनाव में तो कारगर साबित नहीं हुई, लेकिन क्या विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव को बिहार की जनता का समर्थन मिलेगा या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल बन जाता है। मनीष मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे क्या लगता है मनीष, तेजस्वी यादव यात्रा निकालेंगे, वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर अपनी यात्रा को पार्टी में तब्दील करेंगे, क्या कोई बड़ा फायदा तेजस्वी यादव को मिलता हुआ नजर आएगा अपनी इस यात्रा के जरिए? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से तेजस्वी यादव को हमने लोकसभा चुनाव में देखा, काफ़ी मजबूती के साथ वो चुनाव में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए और सबसे ज़्यादा जनसभा करने वाले नेता भी बने। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि आने वाले समय में बिहार के अंदर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जिस तरीके से अपनी पार्टी को लेकर चल रहे हैं और यात्रा वगैरह करते हुए नजर आ रहे हैं, तो उससे ये समझ में आता है कि आने वाले समय में बिहार के अंदर या तो नीतीश कुमार बाजी मारेंगे या फिर लालू प्रसाद यादव की आरजेडी बाजी मारेंगे। और अगर दोनों साथ में उतर जाते हैं तो बेशक यहाँ पर कुछ बड़ा होता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन देखा जाए तो अगर आप बात कर रही हैं प्रशांत किशोर की, तो प्रशांत किशोर ने भी हाल ही में ऐलान किया था कि वो अपना जो जनस्वराज है उसको कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर तब्दील करते हुए नजर आएंगे। तो अब देखना ये दिलचस्प होगा कि वाकई बिहार के अंदर क्या कुछ परिणाम यहाँ पर निकल कर आने वाले हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर एक राजनीतिक सलाहकार के तौर पर या यूं कहें कि रणनीतिक सलाहकार के तौर पर यहाँ पर देखे जाते थे। तो कहीं ना कहीं अब वो जब मैदान में उतरते हुए नजर आएंगे, राजनीति में पूरी तरह से उतरते हुए नजर आएंगे, तो वाकई यहाँ पर खेल दिलचस्प होने वाला है। और ऐसे में देखा जा सकता है कि आने वाले समय में जिस तरीके से बिहार के अंदर हलचल मची हुई है विधानसभा चुनाव को लेकर, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बड़ा एक झटका लगता हुआ नजर आ सकता है। क्योंकि देखा आपने कि पशुपति पारस ने भी यहाँ पे 243 सीटों पर लड़ने की यहाँ पर दावेदारी ठोक दी। उधर यहाँ पर अगर जीतन राम मांझी की बात की जाए तो वो भी यहाँ पर 25 सीटों की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो और यहाँ पर चिराग पासवान को भी देख लें तो चिराग पासवान भी कहीं ना कहीं मैदान में उतरने की पूरी फिराक में है। तो अब देखना वाकई दिलचस्प होगा कि किस तरीके से आने वाले समय में बिहार के अंदर जो राजनीतिक समीकरण है वो किस तरीके से बदलता हुआ नजर आता है और क्या कुछ यहाँ पर परिणाम होने वाले हैं। क्योंकि सीएम नीतीश कुमार खुद यहाँ पर 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने के लिए पूरी जद्दोजहद में है। तो अब देखना वाकई दिलचस्प होगा कि किस तरीके का यहाँ पर जो फॉर्मूला जिस तरीके से यहाँ पर नीतीश कुमार लेकर चल रहे हैं वो क्या उनका फॉर्मूला काम आता है, या फिर सम्राट चौधरी जिस तरीके से यहाँ पर दावा ठोक रहे हैं क्या वही मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर एक बार फिर से नीतीश कुमार गद्दी पर विराजमान होते हुए नजर आएंगे। बिहार में छिड़ते संग्राम के बीच में जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोई फैसला नहीं लेते हैं, तो वहीं जनता दल यूनाइटेड जो नीतीश कुमार की पार्टी है
वहां से कई आवाजें बुलंद होती हुई नजर आ रही हैं, जो ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को चुनौतियां दे रही हैं, बल्कि नीतीश कुमार को भी संकेत देते हुए नजर आ रहे हैं कि एक्शन लेना ही पड़ेगा। अगर नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला, बड़ा कदम नहीं उठाते तो जनता दल यूनाइटेड टूटती हुई भी नजर आ सकती है। दिनेश मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है दिनेश, जहां देवेश चंद्र ठाकुर ये कहते हैं कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू मेरे साथ नहीं थी, वहीं श्रवण कुमार की बात करें, जेडीयू मंत्री हैं, वो दावा करते हैं कि नीतीश कुमार ही हैं जो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी को आंखें दिखाने का काम किया है। अगर नीतीश कुमार को लेकर सवाल करें, क्या लगता है कोई बड़ा कदम विधानसभा चुनाव से पहले उठा सकते हैं? एनडीए से अलग होंगे या एनडीए पर दबाव बनाएंगे? देखिए, अभी ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार अलग होने के मूड में दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार में भी उनका कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व देखने को मिलता है। और ऐसे में बिहार में अभी वक्त है चुनाव में, क्योंकि जिस तरीके से जेडीयू का जो सियासी ग्राफ गिरता हुआ नजर आया है वो नीतीश कुमार को चिंतित कर रहा है लगातार। क्योंकि हमने देखा 2015 में विधानसभा के चुनाव होते हैं, उस दौरान आरजेडी और जेडीयू दोनों पार्टी एक साथ मिलकर के सरकार बनाती हैं। उसके बाद नीतीश कुमार 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले यहाँ पर जो है बीजेपी के साथ गठबंधन कर लेते हैं, वहां सरकार बनाते हैं। उसके बाद फिर विधानसभा का चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ते हैं। उसके बाद ये कहते हुए नजर आते हैं कि संगठन पर यहाँ बीजेपी से खतरा है, तो फिर गठबंधन को तोड़ देते हैं। नीतीश कुमार बिहार की सियासी गद्दी को इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं है नाजमीन। और देखा जाए तो पिछले करीब 20 सालों में लगातार एक छत्र राज करते हुए नजर आ रहे हैं। जानते हैं कि उनके पास संख्या बल मौजूद नहीं होता है, लेकिन राजनीतिक विचारधारा भी यहाँ पर उनके लिए मायने नहीं रखती है। और दोनों पार्टियों के साथ, चाहे बीजेपी की बात करें या फिर आरजेडी की बात करें, दोनों के साथ वो सामंजस्य बैठाते हुए नजर आते हैं। एक तरीके का उनका जो सियासी प्रभाव है वो बिहार में पिछले लंबे वक्त से यहाँ पर बना हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब चुनौतियां आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर के पिछले करीब 1-1.5 साल में यदि देखा जाए तो जो है एक एंटी इनकम्बेंसी बनती हुई नजर आ रही है। और बीजेपी संगठन कहीं ना कहीं ये प्रयास कर रहा है, क्योंकि बीजेपी जहां दूसरी सबसे बड़ी बिहार में पार्टी है, तो वहीं सहयोगी दलों को, चिराग पासवान हो या फिर अन्य सहयोगी दलों को मजबूत करके कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को रास्ते से हटाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि नीतीश कुमार बार बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दावा ठोकते हुए नजर आते हैं और बिहार में बीजेपी चाहती है कि उनका चीफ मिनिस्टर बने। इसलिए आगामी वक्त में उठापटक तो देखने को मिलेगी। और उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेताओं ने जो बयान दिया है कि कोऑर्डिनेशन की कमी है, तो आगामी वक्त में इस बात का अंदेशा जरूर लगाया जा सकता है कि यहाँ पर सीट शेयरिंग और चुनाव लड़ने को लेकर तमाम तरह के सियासी बयानबाजी भी देखने को मिलेगी। हो सकता है कि नीतीश कुमार के नारा करते हुए भी नजर आए। देखिए, बिल्कुल बिहार में यही चुनौतियां एनडीए पर भारी भी पड़ सकती हैं, और यही चुनौतियों के बीच में नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। अब देखना होगा कि एक तरफ प्रशांत किशोर हैं, तो दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। क्या बड़ा फैसला लिया जाएगा? क्या गठबंधन के साथ साथ एनडीए में बड़ी फूट पड़ती हुई नजर आएगी, या फिर जो सवाल उठ रहे हैं, इन सवालों के बीच में नीतीश कुमार एक बार फिर से विधानसभा चुनाव जीतने में कामयाब होंगे और विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए पर दबाव बनाने पर भी कामयाब होंगे और सीट शेयरिंग को लेकर भी नीतीश कुमार पर कहीं ना कहीं दाव आजमाया जा सकता है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।